ओके फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट इंसेक्ट हम पढ़ रहे हैं उससे आप रोज सामना करते हैं और वो है हमारा मॉस्कीटो। ठीक है, तो मॉस्कीटो हमें बहुत तरीक़ों से जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि एक तो वो हमारी नींद खराब करता है और दूसरा हमें बहुत खतरनाक बीमारियां भी जो है ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो मॉस्किटो एक वेक्टर है जो कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए वेक्टर का काम करता है और उन्हें फैलाता है। ठीक है, हैबिटेट जो है वर्ल्ड वाइड ये मिलता है और खास तौर पे ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पर बहुत सारे जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, मार्शी डैम्प एरिया में, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, डैम्पनेस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर नमी ज़्यादा जहाँ पे होती है वहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जो मॉइस्ट एरिया है वो इसके लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, तो ये हैबिटेट है। हैबिट्स क्या हैं इसकी? तो जो मॉस्किटोज होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, सैंग्विवोरस होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट सैंग्विवोरस ओनली बिकॉज मेल्स आर नॉट सैंग्विवोरस, मेल्स आर हर्बिवोरस। ठीक है, नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक, और एक बजिंग साउंड जो है वो ये आपको कान में जो है रात में सुनाई देती है, बिन 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 की आवाज़, तो ये एक बजिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो मेल्स होते हैं दे सक द सैप ऑफ प्लांट, जो प्लांट सैप होता है उसे ये सक करते हैं, उससे फीड करते हैं। जो फीमेल्स होते हैं वो मैमल्स और बर्ड्स का जो ब्लड है वो सक करते हैं। ठीक है, तो दे सक द ब्लड ऑफ मैमल्स एंड द बर्ड्स। ठीक, ओके ओके, ठीक है, तो जो ब्रीडिंग होती है ऑन द वाटर, वाटर पर जो है एग्स ये देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि मच्छरों को आपको भगाना है तो रुके हुए पानी को आप नष्ट करिए, खत्म करिए, या उस पर कुछ ऐसा डाल दें, ऑयल की जो परत जम जाए जिससे कि मच्छर उस पर ब्रीड न कर पाए। तो क्योंकि ब्रीडिंग जो है इसकी पानी पे होती है, ब्रीडिंग ऑन द वाटर। ठीक है, इसका जो प्यूपा होता है इज एक्वेटिक, और ये एक यूनिक फीचर है क्योंकि जो प्यूपा होते हैं वो एक्वेटिक यूजुअली नहीं होते। जिन इंसेक्ट के जो एग हैं वो वाटर पे रहते हैं, उनके जो प्यूपा है वो यूजुअली लैंड ही होते हैं, लेकिन इसका प्यूपा एक्वेटिक होता है और वो इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। ये होलो मेटाबोलस होते हैं, मतलब कि जो मॉर्फोसिस है वो कंप्लीट होती है, और इसका जो लार्वा है वो रेगुलर लार्वा कहलाता है। ठीक है, जो इसका लार्वा है वो हम देख चुके हैं कि रेगुलर लार्वा कहलाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, चारों स्टेजेस इसमें मिलती हैं। ठीक है, कि लार्वा, प्यूपा, एडल्ट और एग, ये चारों स्टेजेस जो हैं इसमें मिलती हैं। होलो मेटाबोलस है और रेगुलर लार्वा है। ठीक, तो इसकी हैबिट्स हमने देखी कि ये क्या क्या इसकी हैबिट्स होती हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल है, हमेशा हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमें रात में मच्छर दिखते हैं। ठीक है, तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स यूजुअली प्लांट्स का सैप सक करते हैं और फीमेल्स जो मैमल्स का बर्ड और मैमल्स का ब्लड है वो सक करते हैं। ब्रीडिंग वाटर पे होती है और प्यूपा जो है वो एक्वेटिक होता है, इसका होलो मेटाबोलस है और इसका लार्वा रेगुलर लार्वा कहलाता है। मॉर्फोलॉजी हम देखें तो किस प्रकार का ये होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में इसकी जो बॉडी है वो स्लेंडर बॉडी होती है,
ठीक है, ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये माउथ पार्ट है जो कि सकिंग टाइप होता है, लेग्स हैं, ठीक है, ये है विंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये एनाफिलिस मॉस्किटोज का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो इस प्रकार जो एनाफिलिस है वो ये जो इसका होस्ट रहता है इसको इसके इस सकिंग टाइप ऑफ एपरेटस से, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, जिसे पियर्स करता है इसका जो माउथ एपरेटस है और फिर सक करता है। तो इस प्रकार ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें रहता है, ठीक है, ठीक, ओके। तो मॉर्फोलॉजी में स्लेंडर बॉडी, डेलिकेट बॉडी होती है, ठीक है। स्लेंडर बॉडी आप देख रहे हैं, डेलिकेट होता है मच्छर, जो लेग्स हैं आर थिन, ठीक है। विंग्स जो होते हैं इसके हैज फ्रिंज्ड, फ्रिंजेस होती हैं ऑन पोस्टीरियर एंड्स, फ्रिंज्ड होती हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होते हैं इसके जो विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स जो हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, और एंटीनास भी होते हैं इसके, ठीक है। तो दिस आर एंटीनास, ठीक है। तो जो एंटीनास होते हैं, वन पेयर ऑफ एंटीना, और ये फीदरी होते हैं मेल्स में, फीदरी इन मेल्स एंड हेयरी इन फीमेल्स, ठीक है। जो विंग्स है वो वैसे तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, बट जो 4 विंग्स होते हैं दे आर लार्ज, 4 विंग्स आर लार्ज, और जो हिंड विंग होते हैं आर वेरी स्मॉल, और उन्हें कहते हैं हाल्टेयर, ठीक है। तो ये जो 4 विंग्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और उन्हें हाल्टेयर कहा जाता है। जो ज़्यादातर फ्लाइट का काम है वो जो 4 विंग्स हैं उनके ही द्वारा किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि जो मच्छर है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, ठीक है। तो यूजुअली जो मॉस्किटोज हैं वो हमारे लिए न्यूसेंस हैं। क्यों न्यूसेंस हैं ये हम देखते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। जो एनाफिलिस मच्छर है वो मलेरिया फैलाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द मलेरिया। तो जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम मलेरिया के जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और उस प्लाज्मोडियम को एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने का काम एनाफिलिस मच्छर करता है। और इस प्रकार उस प्रोटोजोआ को एक स्थान से एक ह्यूमन होस्ट से दूसरे ह्यूमन होस्ट तक, या एक मैमल होस्ट से दूसरे मैमल होस्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो एनाफिलिस मलेरिया फैलाता है जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। उसके बाद क्यूलेक्स, क्यूलेक्स जो है फाइलेरियसिस फैलाता है, फाइलेरियसिस, ठीक है। और जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है। जो फाइलेरियसिस है वो हम देख चुके हैं कि वाउचेरिया वैनक्राफ्टी के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, जो कि ये वर्म है, ठीक है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस भी जो है क्यूलेक्स फैलाता है, ठीक है। उसके बाद ईडिस जो है, ईडिस मच्छर जो है वो क्या फैलाता है, डेंगू और येलो फीवर फैलाता है, जो कि वायरस के द्वारा होते हैं।
आर्बोवायरस, ठीक है, और मानसोनाइन, एक स्पीशीज होती है मानसोनाइन जो कि बर्ग मलई द्वारा होने वाला फाइलेरियसिस है, ठीक है। तो फाइलेरियसिस फैलाता है जो कि बर्ग की मलई द्वारा फैलाया जाता है और ये राउंड वर्म है एक, ठीक है। तो इट इज अ राउंड वर्म और इस प्रकार ये जो है डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं मॉस्किटोज। ओके तो ये हो गया अपना क्यूलेक्स, एनाफिलिस और इडिस जो कि डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो एनाफिलिस मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, क्यूलेक्स जो है फाइलेरियसिस और जापानीज एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है आर्बोवायरस के ही द्वारा होता है, ठीक है। फिर जो इडिस है वो डेंगू और येलो फीवर जो कि आर्बोवायरस के द्वारा होता है, और मानसुनाई जो है फाइलेरियसिस जो कि बर्गी मलाय द्वारा होता है जो कि ग्राउंड वर्म है, ठीक। तो ये हमने देखा मॉस्किटो के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी हैबिट्स देखी, ठीक है, और ये हमने उसकी स्ट्रक्चर्स देखे, बनाया डायग्राम कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है उसमें होते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो नॉक्टर्नल होते हैं, साउंड्स पैदा करते हैं, ठीक है, वाटर पे ब्रीड करते हैं, ठीक, होलोमेटाबोलस होते हैं। मॉर्फोलॉजी स्लेंडर और डेलिकेट बॉडी होती है, ठीक है। जो इसके विंग्स होते हैं, 4 विंग्स आर लार्ज जिसकी सहायता से ये उड़ता है, लेकिन जो हिंड विंग है बहुत स्मॉल होते हैं जिसे कि हाल्टियर कहा जाता है, ठीक है। लेग्स आर वेरी डेलिकेट एंड वेरी थिन, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि फ्रिंजेस होती हैं विंग्स पर, और माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, एंटीनास होते हैं, और जो कि मेल्स में फीदरी और फीमेल्स में हेयरी एंटीनास होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी डिजीजेस मॉस्किटोज फैलाते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं, मॉस्किटो हमने देखा, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इंसेक्ट क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मॉस्किटो के बाद अब हम पढ़ेंगे द सिल्वर फिश, ठीक है। सिल्वर फिश इज लैप्सीमा कहलाती है बायोलॉजिकली, ठीक है। तो सिल्वर फिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिल्वर फिश है यूजुअली अपने पुरानी बुक्स हटाते वक्त, ठीक है, निकालते वक्त एक बहुत ही छोटे सिल्वर कलर के जो कीड़ा है बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है, उसे आपने देखा होगा, उसे ही कहते हैं सिल्वर फिश, ठीक है। तो इसकी जो हैबिटेट है वो बुक्स और क्लॉथ्स में ही ये रहती है, बुक्स एंड क्लॉथ, यूजुअली ओल्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स में ये रहती है, ठीक है। हैबिट्स क्या है इसकी? हैबिट्स में क्या है, तो जो बुक्स में जो स्टार्ची गम यूज होता है, ठीक है, स्टार्ची गम यूज्ड इन द बुक्स, ठीक है, उस पे ये फीड करती है, उसे ये खाती है, तो इट ईट्स, ठीक है, सिल्वर फिश ईट्स द स्टार्ची गम यूज्ड इन द बुक्स, ठीक है, उसे ये खाती है और इसीलिए बुक्स जब हम देखते हैं तो ये निकलती है वहां से, ठीक है। इट रन स्विफ्टली, बहुत तेजी से दौड़ती है, बहुत तेजी से दौड़ती है ये, और ये डैमेज भी करती है बुक्स को और क्लॉथ्स को, क्योंकि यदि ये गम खा जाएगी तो बुक्स जो जुड़ाव है वो निकल जाएगा बुक्स का, ठीक है। तो ये गम को खाती है, स्विफ्टली रन करती है, ओवी पैरस होती है और ए मेटाबोलस होती है, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, कोई लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता। ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको जब मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे इंसेक्ट की, तब मैंने आपको सिल्वर फिश के बारे में बताया था, एग्जाम्पल दिया था ए मेटाबोलस में सिल्वर फिश का, ठीक। तो इट रन स्विफ्टली, इट इज ओविपेरस, इट इज ए मेटाबोलस, एंड नाउ we'll see the morphology of silver fish. तो सिल्वर कलर की ये दिखती है,
एंटीनास इसके काफी लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, लेग्स होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जिनकी मदद से बहुत तेजी से भागती है। ठीक है, एक कॉर्डल लिगामेंट होता है। ठीक है, कॉर्डल फिलामेंट, नॉट लिगामेंट, सॉरी। ठीक है, तो एक कॉर्डल फिलामेंट होता है। दीज आर एंटीनस। ठीक है, हेड, legs, this is thorax, this is abdomen। ठीक है, एनल सर्काई होते हैं इसमें। वन पेयर ऑफ एनल सर्काई। ठीक है, सो दिस इज द एनल सर्कस। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उसमें 2 पेयर ऑफ स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड स्टाइल्स। ठीक है, ओके। सो जो सिल्वर फिश होती है, इट्स अ सिल्वर इन कलर, लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, has 3 regions: head, thorax and abdomen। ठीक है, then the head contains pair of eye, a pair of eye and pair of antenna, लॉन्ग एंटीना। ठीक है, एंटीनास जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोरैक्स जो होता है कंटेन्स द 3 पेयर ऑफ लेग्स। एब्डोमेन जो होता है, ठीक है, एब्डोमेन इज लॉन्ग। ठीक है, विच कंटेन्स द एनल सर्काई एंड द कॉर्डल फिलामेंट। ठीक है, सो दिस इज द कॉर्डल। कॉर्डल मीन्स टेल, तो टेल की तरह है, ये टेल की जगह है, तो इसे कहा गया है कॉर्डल फिलामेंट। ठीक, सो एब्डोमेन कंटेन 1 पेयर ऑफ एनल सर्कस, एनल सर्काई। ठीक है, एंड 1 कॉर्डल फिलामेंट, एक कॉर्डल फिलामेंट होता है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं हैज 2 पेयर ऑफ स्टाइल्स, मेल्स में स्टाइल होता है। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ स्टाइल इन द मेल्स। ठीक, तो ये हमने देखी सिल्वर फिश जो कि बुक्स और क्लॉथ्स में रहती है। जो बुक्स में स्टार्ची गम यूज होता है एडहेसिव के रूप में, उसे ये खाती है, उस पर फीड करती है, बहुत तेजी से ये दौड़ती है, ओविपेरस है और ए मेटाबोलस है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि सिल्वर कलर की होती है, लॉन्ग स्लेंडर बॉडी है सिल्वर कलर की, इसलिए इसे सिल्वर फिश कहा जाता है। ठीक है, और 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में एंटीना होता है, 1 पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीना। ठीक है, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई। ठीक, थोरैक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक, एब्डोमेन लॉन्ग होता है और जिसमें 1 पेयर ऑफ एनल सर्कस होते हैं, 1 कॉर्डल लिगामेंट फिलामेंट होता है एंड 2 पेयर्स ऑफ स्टाइल्स होते हैं इन द मेल्स। अब ये सिल्वर फिश क्यों हमारे लिए जो है हमें किस प्रकार अफेक्ट करती है, तो ये हमारी बुक्स को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ठीक है, इट हार्म्स द बुक्स। ठीक,
तो ये इसका हमें इस प्रकार अफेक्ट करती है, हमारी किताबों को ख़राब करती हैं और इसकी वजह से किताबें जल्दी जो है ख़राब होती हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारी सिल्वर फिश और लैप्सीमा जो कि हमारी बुक्स में रहती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट इंसेक्ट। ओके फ्रेंड, तो अब जो नेक्स्ट इंसेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है रेड फ्ली, ठीक है, और ज़िनोप्सिला। ठीक है, तो रेड फ्ली और ज़िनोप्सिला जो कि प्लेग फैलाता है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है जो कि प्लेग का वायरस जो है ट्रांसमिट करता है। ठीक, तो प्लेग फैलाता है। अब जो हम देखेंगे कि हैबिटेट क्या है इसका। हैबिटेट क्या है? ये एक्टोपैरासाइट है ऑफ रेट्स। चूहों के ऊपर जो है ये पैरासाइट के रूप में रहता है, रेट्स। ठीक, हैबिट्स क्या है इसकी? ठीक है, तो ये विंगलेस होता है, सैंग्विवोरस होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके वेल डेवलप्ड लेग्स होते हैं जिसके द्वारा ये वॉक और जंप कर सकता है, लेकिन फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि विंगलेस होता है। ठीक है, सैंग्विवोरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, और ये होलो मेटाबोलस है। ठीक, तो ये जो है इसकी हैबिट्स होती हैं। ठीक है, ओके, अब इसका मॉर्फोलॉजी या इम्पॉर्टेंट फीचर्स यदि हम देखें तो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है वो इंटरनली कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, द बॉडी इज इंटरनली कंप्रेस्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं कि कैसा ये रेड फ्ली होती है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो रैट फ्ली है वो रहती है। ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी, बॉडी इंटरनली कंप्रेस्ड होती है, बॉडी विंगलेस होती है। ठीक है, जो हेड होता है इट कंटेन्स द वन पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, दिस आर द एंटीनास
ठीक है, वन पेयर ऑफ माउथ पार्ट्स जो कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ माउथ पार्ट्स विच आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, और इस प्रकार ये जो है सक कर सकता है, जो रेट है उसकी बॉडी पे से जो ब्लड है वो सक कर सकता है। ठीक है, ओके, जो बॉडी होती है वो हेयरी होती है, ब्रिसल्स होते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, सो दीज आर द ब्रिसल्स ऑन द बॉडी। ठीक है, जो थोरैक्स होता है, ओके, एंड ऑल्सो वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती है। ठीक है, तो हियर यू कैन से दिस इज द आई विच इज अ कंपाउंड आई। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ आई। थोरैक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जिनकी सहायता से जो रैट्स होते हैं उनके बालों के बीच में ये जो है पकड़ी हुए रहती है उनके बालों को। तो लेग्स होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक, ओके, सी, ठीक है, तो दीज आर द मॉर्फोलॉजी और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द रैट फ्ली। एंड रैट फ्ली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यही है कि ये क्या करती है, प्लेग फैलाने में मदद करती है। ठीक है, जो प्लेग का यार्सीनिया पेस्चर जो होता है, ठीक है, वो उसे ये फैलाती है। ठीक है, और प्लेग जो है, प्लेग की एपिडेमिक जब होती है, इसीलिए चूहों को जो है मारा जाता है, क्योंकि चूहे और जो चूहे से ह्यूमन में जो प्लेग को फैलाने का काम है वो ये रैट फ्ली करती है, और इसीलिए चूहों को जल्दी से जल्दी जो है नष्ट किया जाता है जब प्लेग की एपिडेमिक होती है। ठीक है, तो प्लेग की ये एक वेक्टर है और प्लेग को फैलाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रैट फ्ली जो कि एक्टोपैरासाइट है, रैट्स के ऊपर रहती है, उसका ब्लड जो है सक करती है, इसलिए ये सैंग्विवोरस है। इसके विंग्स नहीं होते, विंगलेस इंसेक्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और उसके बाद होलोमेटाबोलस होती है, वॉक और जंपिंग कर सकती है। बॉडी जो है इंटरनली कंप्रेस्ड होती है, ब्राउनिश कलर की, डार्क ब्राउन कलर की इसकी बॉडी होती है। ठीक है, इट इज ऑफ डार्क ब्राउन कलर, नॉट ब्राउन, इट्स ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर की बॉडी होती है। विंगलेस, हेड में 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, माउथ पार्ट्स जो कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। थोरैक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जिनकी मदद से जंप करती है, और जो रैट्स हैं उसके हेयर से ये उन्हें पकड़े हुए रखती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्लेग को फैलाती हैं। ठीक, तो ये हो गए अपनी रैट फ्ली और ज़िनोप्सिला जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे द वेल नोन कॉकरोच के उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे द पेरीप्लैनेटा और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना और कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच ठीक, तो ये जो ऑर्थोपोड है इससे आप भली भांति परिचित हैं, बहुत बार हमें दिखता है। ठीक है, किचन्स के आसपास, किचन में छुपे हुए प्लेसेस में या बाथरूम के आसपास जो है ये दिखता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है, डार्क प्लेसेस में ये रहता है। ठीक है, तो इसकी हैबिटेट जो है वो क्या है, मॉइस्ट डार्क प्लेसेस लाइक किचन्स या बाथरूम्स। ठीक है, तो वहाँ पे ये हमें यूजुअली मिलता है। ये नॉक्टर्नल है, ओमनीवेरस है, ओमनीवोरस है, और कैनिबैलिज्म भी इसमें मिलता है। कैनिबैलिज्म मतलब कि अपने ही स्पीशीज के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें ये खाते हैं, तो इसे कहा जाता है कैनिबैलिज्म। दे ईट देयर ओन eats members of their own species. ठीक है, that is called the cannibalism. ठीक, उसके बाद जो लोकोमोशन है वो फ्लाइंग
और कर्सियल लोकोमोशन इसमें मिलता है। कर्सर जैसे चलता है उसी प्रकार कर्सोरियल जो मूवमेंट है, लोकोमोशन जो है बहुत फास्ट तेजी से भागता है, तो वो जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। फ्लाई भी कर सकते हैं, बहुत से कॉकरोच जिनमें विंग्स होते हैं, दे ऑल्सो कैन फ्लाई। ठीक है, तो डार्क मॉइस्ट प्लेसेस में मिलता है। ओवीपैरस होते हैं और इनका जो ये जो एग ले करते हैं, ये एक एग केस में ले करते हैं एग को, जो फीमेल्स होती है, और उस एग केस को ऊथिका कहते हैं। ठीक है, इन एग केस, ठीक है, आपने देखा होगा यदि कहीं पे कॉकरोचेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे यदि हम छुपे हुए प्लेसेस में देखें तो एक मस्टर्ड सीड जो होता है उसके साइज का जो मेथी दाना, फेनुग्रीक जो होता है उसका जो सीड होता है, ठीक है, तो उस नॉट मस्टर्ड सीड, सॉरी, फेनुग्रीक सीड जो होता है, मेथी दाना जो होता है, उस तरीके का ये जो दिखने में होता है उसी प्रकार का दिखता है इसका ऊथिका जो रहता है, और इट कंटेन्स द एग इन इट। ठीक है, और इसमें जो है पैरामोटाबोलस होता है, ये नॉट पैरा, इट्स पोरोमेटाबोलस। ठीक है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसमें मिलती है। निम्फ स्टेज जो है इसमें मिलती है, एग, निम्फ एंड एडल्ट, इस प्रकार 3 स्टेजेस इसमें मिलती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनमें देखने को मिलता है। जो मेल और फीमेल्स होते हैं दे आर डिफरेंट इन देयर लुकिंग। ठीक, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओवीपैरस है, एग केस में ले किए जाते हैं, और पोरोमेटाबोलस होते हैं। 3 स्टेजेस, एग, निम्फ और एडल्ट, इस प्रकार की 3 स्टेजेस जो हैं कॉकरोचेस में पाई जाती हैं। ठीक है, हैबिट्स देख ली हमने, हैबिटेट देखा और उसके बाद हमने देखा हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स क्या होती है, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या कहें फीचर्स या मॉर्फोलॉजीज या स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है हम देखते हैं। ठीक है, तो ओवल इन शेप होते हैं कॉकरोचेस, लॉन्ग एंटीनास होते हैं इनके, ठीक है, ये जो है एंटीना से हेड में है आईज, कंपाउंड आईज, ठीक, और जो माउथ पार्ट होते हैं च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, फिर थोरैक्स जो होता है, ठीक है,
ठीक है। तो जो थोरैक्स होता है 3 पार्ट होते हैं उसके, दिस इज द प्रोथोरैक्स, दिस इज द मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, बीच वाला द मीजोथोरैक्स और बैक वाला द मेटाथोरैक्स, ठीक है। एब्डोमेन है ये, थोरैक्स में जो है ओके, थोरैक्स में लेग्स होते हैं, ठीक है। तो जो थोरैक्स है इट कंटेन्स द 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, 3 पेयर होते हैं लेग्स के, और साथ ही विंग्स भी होते हैं जो कि थोरैक्स से कनेक्टेड रहते हैं। एब्डोमेन जो होता है उसमें एनल सर्काइज होते हैं, 1 पेयर ऑफ एनल सर्काई, ठीक है, दिस इज द एनस, और जो मेल्स होते हैं उसमें स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो कॉकरोच है उसकी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच में क्या देखा हमने, बॉडी कैसी होती है, ओवल शेप होती है और फ्लैट होती है, कैसे, डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैट बॉडी इसकी होती है, ठीक है। बॉडी में 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड रीजन्स होता है, हेड रीजन में 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है, 1 पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीना, आप देख सकते हैं काफी लॉन्ग एंटीनास हैं इसके, ठीक है। उसके बाद माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि च्यूइंग टाइप होते हैं, ठीक। थोरैक्स, जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड विंग्स होते हैं, ठीक है, और विंग्स के साथ साथ 3 रीजन्स होते हैं थोरैक्स में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक। उसके बाद एब्डोमेन, तो एब्डोमेन रीजन जो होता है उसमें 1 पेयर ऑफ एनल सर्कस मिलता है, एनल सर्कस, ठीक है, और 1 पेयर ऑफ स्टाइल इन मेल्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो कॉकरोच होता है उसकी स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजी होते हैं, जो लेग्स होते हैं वो क्लॉड होते हैं, क्लॉज होते हैं लेग्स में, ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, हमने देखी स्ट्रक्चर, हमने देखा कॉकरोच का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये भी क्या करता है कि जो रात में जब ये निकलते हैं तो जो यदि खुला हुआ खाना रखा हुआ है तो ये जो है उन्हें दूषित करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, ठीक है, और इसलिए ये भी जो है ह्यूमन में डिजीजेस फैलाने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका, they are responsible to spread the diseases,
ठीक है, क्योंकि जो है ये गंदगी में रहते हैं, मॉइस्ट एरिया में ये रहते हैं, और वहाँ से फिर क्या होता है कि इफ देयर इज सम फूड इज ओपन और सम, तो दे कंटामिनेट इट, और इफ वी ईट दैट कंटामिनेटेड फूड देन वी कैन हैव डिजीजेस। ठीक है, तो इस प्रकार जो कॉकरोच है वो भी डिजीजेस स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के बहुत सारे डिटेल्स कि कौन से उसमें सिस्टम्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं उनके, वो हम डिटेल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इस प्रकार क्लास इंसेक्ट के काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ देख चुके हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, मॉर्फोलॉजी समझी, और इस प्रकार हम इंसेक्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे और इसकी ऑर्थोपोडा की जो एक क्लास बची है अरेनिया जो है वो हम देखेंगे, जिसमें कि स्पाइडर्स जो हैं आती हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, और इकाइनो, और उसके बाद जो है नेक्स्ट फाइलम हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो इंसेक्टा जो क्लास है, इंसेक्टा के एग्जाम्पल्स जो है हम पढ़ रहे हैं, और एक एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो इंसेक्ट ग्रुप का है वो है लाक इंसेक्ट। ठीक है, या जो कॉमन एक वैरायटी है जो इंडिया में पाई जाती है वो कहलाती है लेसिफर लैका या लाका। ठीक है, तो लाक इंसेक्ट या लासिफर लाका जो होता है, लाक यदि आपने सुना हो, जो जिससे कि बैंगल्स कॉमनली हमारे इंडिया में बनती हैं, और यूजुअली राजस्थान में बहुत ही फेमस होती है इससे बनी हुई बैंगल्स। तो ये जो लाक होता है, यस, ये जो लाक होता है ये नेचुरल सोर्स से हमारे बनता है, और वो कैसे बनता है, वो कौन बनाता है, वो है लेसिफर लाका। तो इसके बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैबिटेट जो है इसका यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, वार्म टेम्परेचर में, वार्म टेम्परेट रीजन में रहता है। ठीक है, इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे वार्म टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि थाईलैंड, जैसे कि फिलीपींस, इन सभी जगह पे ये जो लाक इंसेक्ट है वो पाया जाता है। ठीक है, रेडिश कलर का यूजुअली ये रहता है। ठीक, तो हैबिटेट देखा, हैबिट्स क्या है इसकी, तो हैबिट्स ये है कि इसमें पार्थोजेनेटिकली भी डेवलपमेंट होता है, पार्थोजेनेटिकली डेवलपमेंट इज प्रेजेंट। व्हाट इज दिस, ये हमने हनी बी में देखा था कि पार्थोजेनेटिकली जो ड्रोन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो व्हाट डज पार्थोजेनेटिकली मीन्स, तो इट मीन्स कि जो यूजुअली जो बनते हैं, डेवलपमेंट होता है किसी भी जीव का, वो कैसे होता है, फर्टिलाइज्ड एग से होता है। बट यदि हम बात कर रहे हैं पार्थोजेनेटिकली, दैट मीन्स कि अनफर्टिलाइज्ड एग से जब वो ग्रो हो जाता है और उससे कोई जीव बन जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये पार्थोजेनेटिकली डेवलप हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये हनी बी में भी हमने पढ़ा था, और ये लाक इंसेक्ट में भी ये डेवलपमेंट होता है। दूसरा, दे एनकेस देमसेल्फ इन द लाक सेल्स। जो लाख क्या होता है, लाख एक जो सब्सटेंस है जिसे कि लाख कहा जाता है, उससे बनी हुई सेल्स में ये अपने आप को एनकेस कर लेता है। जो निम्फ होता है, निम्फ स्टेज जो होती है इसमें लाख इंसेक्ट में, ठीक है, लेकिन पैरा मेटाबोलस होता है ये, पोरो मेटाबोलस, और इसलिए निम्फ स्टेज इसमें होती है। ठीक है, जैसा कि कॉकरोचेस में देखा था। तो निम्फ स्टेज जो होती है वो निम्फ क्या करते हैं, निम्फ एक अलग शूट पे चले जाते हैं, एक किसी ट्री की एक अलग शूट पे, टेंडर शूट पे वो चले जाते हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, लाख सिक्रीट करते हैं, और उस लाख सेल्स में वो अपने आप को एनकेस कर लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, और इस प्रकार से वो लाख सेल्स जो है फॉर्म करते हैं, जिसमें कि वो अपने आप को एनकेस कर लेते हैं। तो दैट इज द मेन हैबिट ऑफ व्हाट वी कॉल लेसिफर लाका और लाक इंसेक्ट। ठीक,
ठीक है। तो ये जो एन केस होता है ये क्या होता है कि एडवर्स वेदर से, फॉर एडवर्स वेदर, अपने आप की रक्षा करने के लिए एडवर्स वेदर से, और दूसरा फ्रॉम एनिमीज। तो एनिमीज और एडवर्स वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लार्क सेल्स बना लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट पार्थोजेनेटिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं इनकी, दे आर यूजुअली इनएक्टिव बट और मोशनलेस वी कैन कॉल, ठीक है, बट मेल्स आर एक्टिव। ठीक। एक्सटर्नल फीचर्स में भी मेल्स और फीमेल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, मेल्स और फीमेल्स काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, तो इसलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट होता है। ठीक। तो कैसा होता है एक्सटर्नल फीचर्स हम देखते हैं, इसके पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यस, दिस इज द फीमेल स्ट्रक्चर, और ये जो फीमेल्स होती हैं लार्क इंसेक्ट की, उनमें डिस्टिंग्विशेबल जो इंसेक्ट्स के फीचर्स होते हैं वो नहीं होते। ठीक है। यूजुअली हम देखते हैं कि भाई हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है, ठीक है, सेगमेंट्स होते हैं, लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, बट इसकी जो फीमेल्स होती हैं लार्क इंसेक्ट की, उसमें ये सभी फीचर्स नहीं होते। तो जो फीमेल्स है कंप्लीटली डिफरेंट दिखती हैं। द फीमेल्स आर, ठीक है, ग्लोब्यूलर इन शेप, ओवॉइड और ग्लोब्यूलर इन शेप, ठीक है, हैज अ रोस्ट्रम, वन पेयर ऑफ रोस्ट्रम एट अपर एंड वन प्रोसेस विच हैज स्पाइरेकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं आपको पता है कि जो ट्रैकियास होते हैं उसकी ओपनिंग्स होती है एक्सटीरियर में, जिसे कि स्पाइरिकल्स कहते हैं हम, और उसके द्वारा जो है ये काम होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है। वन प्रोसेस एट एंड, पोस्टीरियर एंड, और उसे कहते हैं वहां पर जो है एनल पोर रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स का। ओवॉइड बॉडी होती है, सिर्फ रोस्ट्रम होता है वन पेयर ऑफ, और स्पाइरिकल्स होते हैं प्रोसेस में, और एक एनल पोर होता है, दैट इज इट। लेकिन मेल्स जो है, मेल्स में प्रॉपर फीचर्स होते हैं डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। ओसिलाइज होते हैं, ठीक है, और एनल हेयर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द लैक। ठीक।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेल्स होता है वो उनके जो फीचर्स होते हैं प्रॉपर इंसेक्ट लाइक फीचर्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में हमने देखा एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं, लेकिन मेल्स जो है वो प्रॉपर इंसेक्ट बॉडी दिखती है। ठीक है, इंसेक्ट रीजन, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, एंटीना भी होते हैं हेड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एंटीना, एंटीना। ठीक है, ये ऑसिलाइज है। ठीक है, विंग्स, वन पेयर ऑफ विंग्स, दिस इज थॉरेक्स जिसमें कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, दिस इज एब्डोमेन, दिस इज एनल हेयर। ठीक है, तो ये फीचर्स रहते हैं। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उसमें हेड और थॉरेक्स और एब्डोमेन होता है। जो थॉरेक्स होता है, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में जो है कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता इसमें। ठीक है, दैट इज द फीचर्स कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कहाँ पे थॉरेक्स खत्म हुआ या एब्डोमेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में कोई डिस्टिंग्विशेबल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से ये रहता है। ठीक, ओके, देन हेड में 1 पेयर ऑफ डॉर्सल ऑसिलाई और 1 पेयर ऑफ वेंट्रल ऑसिलाई। वन पेयर ऑफ वेंट्रल ऑसिलाई। ठीक है, तो वेंट्रल और डॉर्सल इस प्रकार के 2 पेयर्स ऑफ ऑसिलाई होते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रकार का इनका सेंस ऑर्गन है। ठीक, उसके बाद एंटीना हमने देखे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स देखे और 1 पेयर ऑफ विंग्स देखे। ठीक है, 1 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ एनल हेयर। ठीक है, और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन थोरेक्स। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसके सभी फीचर्स होते हैं। रेडिश कलर का जो है ये दिखता है इसका जो मेल्स जो रहते हैं वो। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स इज जो मेल लार्क इंसेक्ट होते हैं दे गोज इनटू द फीमेल लैक सेल्स एंड दे फर्टिलाइज द फीमेल्स एंड व्हेन द फीमेल्स ले एग्स इन देयर सेल्स। ठीक है, एग जो है वो अपनी सेल्स में जो है एग ले करती है और उसमें से जो निम्फ होते हैं वो हैच होते हैं और उन निम्फ में क्या क्या होता है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जब एग जो है हैच होते हैं और उसमें से निम्फ निकलता है तो निम्फ इज रेडिश कलर। ठीक है, इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इसमें होते हैं। ठीक है, प्रोबॉस्किस होता है। ठीक है, प्रोबॉस्किस से क्या करते हैं, ये सक करते हैं जो प्लांट सैप होता है, जो जिस भी ट्री पे ये अपना घर बनाते हैं उसका जो सैप होता है उसे ये लेते हैं। तो निम्फ जो है प्रोबॉस्किस की मदद से जो सैप है उसे ले सकता है। ठीक है, आफ्टर सम डेज ये जो निम्फ होता है, ठीक है, अंटिल इट ग्रो इनटू द एडल्ट, व्हाट इट डज, ये जो निम्फ होता है ये अपनी मदर सेल को छोड़कर दूसरे जो शूट्स होते हैं, जो दूसरे स्टेम्स जो होते हैं, जो दूसरी जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ों की, उस पे ये क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सम डे व्हाट निम्फ डज, दे migrate from their mother cells to another tender shoot and what they do, they make their lac cells there. ठीक है, तो after some day migrate to other tender shoot. ठीक है, वहां पे ये चले जाते हैं, अपने प्रोबॉस्किस की मदद से उस प्लांट का सैप जो है ये ले सकते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट द लैक।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लैक को सिक्रीट करते हैं, लैक या लाख को सिक्रीट करते हैं। और ये जो लाख होता है ये ग्रेन्यूलर होता है या ग्लोब्यूलर होता है। इसकी स्मॉल स्मॉल जो है ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि आपस में जो जब ये सिक्रीट करते हैं तभी लिक्विड फॉर्म में होता है। और फिर क्या होता है कि जब सभी निम्फ ये सिक्रीट करते हैं तो ये आपस में मिलके सभी निम्फ के ऊपर एक शीट की तरह बन जाती है। ठीक है, जैसे कि एक यहां जो है एक प्रकार का लाख रहते हैं। ठीक है, लाख इंसेक्ट जो है यहां रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट दे डू इज ठीक है, इस प्रकार से उन सभी के ऊपर जो लाख है उसकी एक शीट फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सभी ग्लोब्यूल्स जो ग्लोब्यूल्स होते हैं लाख के वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक शीट बना लेते हैं। और इस प्रकार उसके अंदर जो है उन सभी लाख सेल्स के अंदर ये जो निम्फ है वो रहते हैं। ठीक है, फिर ये निम्फ्स जो है इन लाख सेल्स में रहते हैं और वो ग्रो हो जाते हैं, फिर वो एडल्ट में फॉर्म होते हैं। और जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो उसमें से कुछ फीमेल्स बनती हैं, कुछ मेल्स बनते हैं। जो मेल्स होते हैं वो फिर फीमेल्स की लाख सेल्स में जाके और फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो फीमेल्स है वो पार्थोजेनेटिकली भी डेवलप होती है। ठीक है, एंड द साइकिल गोज ऑन। इस प्रकार से जो लाख इंसेक्ट है वो अपनी जो पूरा उसका जो लाइफ साइकिल है वो चलती है। अब ये लाख इंसेक्ट हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो लाख होता है हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, जो जिन शूट्स पे, जिन स्टेम्स पे, जिन ब्रांचेस पे ये लाख सेल्स होती हैं उन्हें लिया जाता है और इस लाख को स्क्रैप किया जाता है। ठीक है, जब इस लाख को स्क्रैप किया जाता है तो इसको स्टिक लाख कहते हैं। ठीक है, कौन सा लाख? स्टिक लाख। स्टिक मतलब चिपकना। तो वो लाख जो कि चिपका हुआ है उसे जब निकाला गया, स्क्रैप किया गया, तो उसे कहते हैं स्टिक लाख। अब इस स्टिक लाख को जो है पाउंड किया जाता है। ठीक है, पीसा जाता है और इसे छाना जाता है। ठीक है, ताकि जो कचरा है या दूसरी चीजें वो उससे अलग हो जाए। स्टिक लाख से फिर पाउंडिंग और सीविंग के बाद बनता है सीड लैक। ठीक है, और जो बचा हुआ रहता है, ठीक है, जो हटा दिया जाता है, ठीक है, सीव करके जो बचता है ऊपर उसे सीड लैक कहते हैं और जो नीचे रहता है उसे कहते हैं डस्ट लाक। ठीक है, जो डस्ट लाक होती है उसका यूज टॉयज बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इनटू द टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। टॉयज बनाया जाता है इस लाख के द्वारा। जो सीड लाख होती है उसे वापस फिर से प्रोसेसिंग की जाती है, वॉश किया जाता है और वॉश करने के बाद और सन ड्राइड किया जाता है। ठीक है, सन ड्राइड करने के बाद जो है इसे एक शेल लैक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये शेल लैक जो है इसका डिफरेंट जो है यूज होते हैं। इसे पेंट में यूज किया जाता है, सीड लैक का और शेल लैक का। बैंगल्स, ब्रेसलेट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। इंसुलेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? ठीक है, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जा रहा है, पेंट्स और पॉलिशिंग बनाने में यूज किया जा रहा है, पेंट्स एंड पॉलिशेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, टॉयज बनाने में यूज कर रहे हैं उसे, इंसुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं और स्टिकिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, सील करने में, सील्ड करने में। तो जो सील करते हैं, यदि आपने देखा होगा कि एग्जाम में जब पेपर्स आते हैं तो वो सील्ड रहते हैं, तो वो जो सील्ड बनाई जाता है उसे सील्ड किया जाता है, वो किसकी मदद से? लाख की मदद से सील्ड किया जाता है, ताकि यदि वो कोई खोले तो वो पता चल जाए और वो फिर से चिपक नहीं सकती। तो इसलिए उसे कहा जाता है सील्ड करने में किसी चीज को यूज किया जाता है लाख का। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लाख होती है, ये जो लाख इंसेक्ट लाख सेल्स बनाता है, उसे डिफरेंट प्रोसेसिंग के बाद हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार इसकी बहुत ही कमर्शियल वैल्यू है लाख इंसेक्ट की। और इसका साथ ही हमने इसकी जो हैबिट्स देखी वो भी एक बहुत ही डिफरेंट हैबिट्स हैं जो कि हमने देखी।
पार्थोजेनेटिसिटी इसमें मिलती है, ठीक है। लाख सेल्स में अपने आप को एनकेस कर लेते हैं, पॉरोमेटाबोलिस होते हैं, फीमेल्स इनएक्टिव और मोशनलेस होती है, और फीचर्स में भी, एक्सटर्नल फीचर्स में भी वो अलग दिखती है, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं वो प्रॉपर इंसेक्ट लाइक दिखते हैं। 3 रीजन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन इसमें मिलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग, 1 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड 2 पेयर्स ऑफ ऑसिलाइज इनमें रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो निम्फ हमने देखा, निम्फ क्या करता है, जब एग से जब हैच होता है निम्फ, तो वो थोड़े दिनों बाद दूसरे शूट्स पे चला जाता है, वहाँ पे एक अपना नया घर बनाता है, वहाँ पे फिर वो ग्रो होता है एडल्ट्स में, और फिर मेल्स और फीमेल्स बनते हैं, और फिर द साइकिल गोज ऑन, ठीक है। लाख मैंने बताया कैसे बनाते हैं, ये लाख जो है वो पूरी एक शीट बन जाती है सभी लाख इंसेक्ट के ऊपर, और फिर जो स्टेम्स होता है उससे लाख को स्क्रैप करके और डिफरेंट प्रोसेसिंग करके स्टिक लैक, सीड लैक, डस्ट लैक और शैल लैक जो है इससे बनाता है, और उसके डिफरेंट यूज किए जाते हैं। तो ये हमने देखा इंसेक्ट लैसिफर लाका, जिससे कि लाख बनती है, और लाख की इंडिया में जो सबसे फेमस चीजें हैं वो है बैंगल्स और टॉयज, ठीक है। तो इंडिया में खास तौर से ज्वेलरी में लाख का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंसेक्ट, क्लासिफर, लाख।